नमस्कार, मैं हूं सुमित पुरोहित, मोटिवेशनल स्पीकर। आज बात करने वाले हैं भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता में ऐसा क्या है जो चूहे को शेर बना देता है, और दुनिया में सबसे पहले भगवत गीता किसने सुना था, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए। एक गरीब इंसान खुश रह सकता है, लेकिन जो आदमी दिमाग से गरीब होता है कभी नहीं खुश रह सकता, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं होता, और जिसके पास ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, उसके पास धन नहीं होता। इसलिए कहते हैं दोस्तों, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा सिर्फ अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति पूरे संसार में पूजा जाता है। और विद्वान व्यक्ति अपना टाइम और पैसा अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाता है, अपने नॉलेज को बढ़ाने में लगाता है। और नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का भंडार है भगवत गीता। भगवत गीता में ऐसा फॉर्मूला है कि जो चूहे को शेर बना देती है। भगवत गीता को क्यों ज्ञान का भंडार कहते हैं, इसमें ऐसा क्या है? एक दिन जब स्वामी विवेकानंद अपने कमरे में बैठे थे तो उनके पास कुछ किताब था और सबसे नीचे भगवत गीता था। तो उनके पास एक अंग्रेज ऑफिसर आता है और बोलता है, आप भी मान गए ना स्वामी जी कि हमारा किताब सबसे ऊपर है और आपका भगवत गीता सबसे नीचे। तो स्वामी जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि आप भगवत गीता थोड़ा लाइए और मुझे मेरे हाथ में दीजिए। तो जैसे अंग्रेज ऑफिसर निकालता है भगवत गीता, सारी किताबें नीचे गिर जाती है। स्वामी जी मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, यही तो बेस था ना, भगवत गीता सबको पकड़ कर रखा था, आप जैसे निकाले सारा किताब नीचे गिर गया। इसलिए दोस्तों, भगवत गीता को जो अच्छी तरह समझ लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, उसको रोकना नामुमकिन होता है। वो कोई भी प्रॉब्लम से फेस करके उससे भिड़ जाएगा। दुनिया में ऐसा कि कोई किताब नहीं हो जो उसको समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता को अगर आप समझ लेते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं जो आप नहीं समझ पाएंगे। सारा किताब आप समझ पाएंगे, लेकिन उससे पहले भगवत गीता को समझना जरूरी है। भगवत गीता कौन सुन सकता है? क्या गुण हो सकता है भगवत गीता में? जो सुनता है भगवत गीता, उसमें क्या गुण होना चाहिए? नो वेकेशन, इसका मतलब उसके जीवन में कभी छुट्टी नहीं होना चाहिए। नो एक्सपेक्टेशन, अपना कर्म करता रहता हो और कुछ भी एक्सपेक्ट ना करता हो। नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना करता हो, सबको एक समान देखता हो। वही आदमी भगवत गीता सुनने के लायक है। भगवान कृष्ण देखते हैं इस पूरे संसार में ऐसा कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव को देखते हैं। सूर्य देव के पास ये तीनों गुण हैं। नो एक्सपेक्टेशन, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। नो वेकेशन, कभी छुट्टी नहीं लेते अपने जीवन में। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान देखते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यही भगवत गीता सुनने के लायक हैं, इनको पहले भगवत गीता सुनाता हूं। तो भगवान कृष्ण सूर्य देव को भगवत गीता सुनाते हैं, और सूर्य देव मनु को, संसार का पहला मनुष्य, उसको भगवत गीता सुनाते हैं। और अंत में अर्जुन भगवत गीता सुनते हैं। अर्जुन के पास ये तीनों गुण नहीं होता, लेकिन अर्जुन भगवान को जानने की इच्छा होती है उनके पास, भगवान को जानने की इंटरेस्ट होती है उनके पास। इसलिए भगवान सोचते हैं, नहीं, मैं इसको भगवत गीता सुनाऊंगा, तभी इसके साथ साथ पूरा संसार भी भगवत गीता सुनेगा। क्या कहते हैं अर्जुन? कब भगवत गीता सुनाते हैं भगवान? जब अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, मैं ये पाप कर सकता हूं? ये पाप मैं नहीं कर सकता भगवान, कौन मुझसे ये पाप करवा रहा है? मेरे सगे संबंधियों का मैं वध करूंगा, मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर जा रहा है। तब भगवान कृष्ण वो क्रांतिकारी श्लोक बोलते हैं, जिसको सुनने के बाद चूहा भी शेर बन जाता है। क्या है वो श्लोक? क्लैब्यमाश्मं गवापार्था नैतत्त उपपद्यते शूद्रं हृदयं दुर्बल्या त्वत्त उत्तिष्ठ परंतपा। हे अर्जुन, तुम शूद्र की तरह क्यों हो रहे हो? तुम द्रोण शिष्य अर्जुन हो, तुम कौनते अर्जुन हो, तुम गांडीवधारी अर्जुन हो, उठो और युद्ध करो। ये बोलते हैं भगवान कृष्ण, और उसके बाद धड़ाधड़ भगवत गीता सुनाते जाते हैं। जब भगवत गीता खत्म हो जाता है, तब इधर संजय भी सुनते रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। संजय भगवत गीता जब सुनते हैं, संजय बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। धृतराष्ट्र को बोलते हैं, महाराज, मैं आज धन्य हो गया, मैं आज भगवत गीता सुन लिया, जिसको सुनने के लिए देवताओं को भी 100 जन्म लगती, आज मैं वो सुन लिया भगवान महाराज। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र कहते हैं, चुप रहो संजय, मेरा पुत्र युद्ध में हार गया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तब संजय बोलते हैं,
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्था धनुर्धर तत्र श्री विजय भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जो भगवत गीता सुना है और समझा है उसको ये 4 चीजें मिलेंगी। क्या क्या है? मनी, विजय, पावर और मोरालिटी। और ये चारों चीजें मिलेंगी। ये चारों चीजें लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप भगवत गीता सुनते हैं और आप उसके बताए गए नियम को, उसके बताए गए रास्ते को अपने जीवन में उतारते हैं और अपना कर्म करते चलते हैं, तो आपको ये चारों चीजें मिलेंगी और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बन पाएंगे। लेकिन उसके लिए भगवत गीता को समझना जरूरी है। अच्छे किताब एक बार में समझ में नहीं आते, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। आज मैं आपको 3 ऐसे किताब बताने वाला हूं जिसको पढ़ने के बाद अगर आप उनके बताए गए बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। पहला भगवत गीता, दूसरा रिच डैड पुअर डैड और तीसरा एटॉमिक हैबिट। भगवत गीता हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, फोकस के साथ कैसे काम करना है और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे काम करना है। और रिच डैड पुअर डैड हमें बताती है कि पैसा कैसे कमाना है और इन्वेस्ट कैसे करना है पैसे को। और एटॉमिक हैबिट बताती है कि एक सक्सेसफुल इंसान का हैबिट क्या क्या होना चाहिए। ये तीनों किताब पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। और इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।